हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्री एजुकेशन 9 पर। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की झीलें। आज हम भारत की प्रमुख झीलें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर झील होती क्या है। तो झील किसे कहते हैं? जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हुआ होता है उसे झील कहते हैं। मतलब कि एक जल का वह भाग जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ होता है उसे हम झील कहते हैं। सामान्य रूप से झील पृथ्वी के वह बड़े गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। झीलें पर्वत, पठार, मैदान कहीं पर भी हो सकती हैं। झील में जल का स्रोत आंतरिक होता है और तालाब में बाहरी स्रोत। वैसे तो हम देखेंगे कि झील और तालाब में हमें अंतर नहीं समझ आता है, लेकिन जो तालाब होता है उसमें पानी का स्रोत जो होता है बाहर से आने का होता है, यानी तालाब में जो पानी भरता है वो बाहर से कहीं आता है, लेकिन झील में आंतरिक स्रोत होता है। तो झील दो प्रकार की मुख्यतः होती हैं। पहली होती है मानव निर्मित झील, दूसरी होती है प्राकृतिक झील। अब हम आगे देखते हैं झीलों के प्रकार। वैसे झीलें कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, हिम नदीय झील यानी जो ग्लेशियर से बनती हैं, कृत्रिम झीलें यानी जो कुछ मनुष्य जो है झीलें निर्माण करता है, होती हैं ज्वालामुखी झीलें, गोखुर झील, लैगून झील। तो इनमें जो है गोखुर झील, लैगून झील और ज्वालामुखी यानी क्रेटर झील, ये तीन झीलें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो हम इन तीनों झीलों को हम क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये होती क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैगून झील। लैगून झील को अनूप झील भी कहा जाता है। लैगून झील को अनूप झील भी कहा जाता है। तो लैगून झील क्या होती है? समुद्र या महासागर के किनारे बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है जो सागर से अंशतः या पूर्णतः अलग होता है। मतलब कि लैगून झील हमेशा समुद्र के किनारे ही बनती है, क्योंकि समुद्र के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। तो ये झीलें कैसे बनती हैं ये भी जान लेते हैं। समुद्र के किनारे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उनमें जो है लहरों से पानी भर जाता है, और उस समुद्र के किनारे भरे गड्ढे में जो पानी भर जाता है उसे हम लैगून झील कहते हैं। यानी कि समुद्र किनारे से गड्ढा है, इसमें पानी भर गया और उसको जो किनारा का हिस्सा है उसमें जो है अवसाद माटी और समुद्र से जो है मिट्टी वगैरह सब जमा हो जाती है, तो हल्का सा टुकड़ा उसका अलग हो जाता है। तो ये हमारी क्या कहलाती है? लैगून झील या अनूप झील। आगे देखते हैं क्रेटर झील। क्रेटर झील यानी ज्वालामुखी झील। तो क्रेटर झील किसे कहते हैं? जिसे जो ज्वालामुखी झील होती है उसे ही अंग्रेजी में हम क्रेटर झील कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो कि ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का वह भाग जहाँ से लावा निकलता है उसे ही क्रेटर कहते हैं। और जब क्रेटर में पानी भर जाता है तो उसी को हम क्रेटर लेक्स या ज्वालामुखी झील कहते हैं। अब तीसरी हमारी है गोखुर झील, जिसे गोखुर झील को चापाकार झील भी कहा जाता है, झाड़न झील भी कहा जाता है। पहले ये जान लेते हैं कि इसे गोखुर झील क्यों कहते हैं। क्योंकि इसका जो आकार है गाय के खुर के समान होता है। और ये भी जान लेते हैं कि गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है। आपको पता है कि नदियाँ ऊंचाई से ढलान की ओर बहती हैं। जब नदी पहाड़ या किसी ऊंचे स्थान से निकलती है तो एक सीधी रेखा में तो बहती नहीं है, उसको जैसे जहाँ जहाँ ढलान मिलती जाएगी वैसे वो बहती हुई निकल जाएगी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, नदी बहती हुई आई है, आगे ऊंचाई मिली और नदी ने अपना मोड़ ले लिया। मोड़ एस आकार में गाय के खुर के समान उसने मोड़ ले लिया और वो आगे निकल गई। लेकिन जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पर नदियों की लहरें से मिट्टी कटती रहती है, और एक समय आता है जब मिट्टी कटते कटते बिल्कुल कट जाती है और नदी घूमने की बजाय वो सीधा निकल जाती है, और जो पीछे का हिस्सा बचा है इसे ही हम गोखुर झील कहते हैं। अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें। शेषनाग झील, नागिन झील, बैरीनाग झील, अनंतनाग झील, विशनसर झील, मानसबल झील, डल झील, फोंगांग सो और वुलर झील।
ये जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख झीलें हैं। जितनी भी नाग नागिन वाली झीलें हैं लगभग जम्मू कश्मीर में ही हैं। तो जो डल झील है, डल झील को श्रीनगर का गहना भी कहते हैं। कई बार प्रश्न परीक्षा में आया है, श्रीनगर का गहना किस झील को कहते हैं? तो किस झील को कहते हैं? डल झील के। चलिए हम वुलर झील के बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वुलर झील जो है भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश के बांडीपोरा जिले में स्थित एक मीठे जल की झील है। ये स्थित कहाँ है? जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले में स्थित एक मीठे पानी की झील है। सेकंड है कि यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर क्वेश्चन आता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वह कौन सी है? वुलर झील। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है और झेलम नदी इस झील में पानी भी डालती है, यानी कि झेलम नदी का पानी इस झील में भी जाता है। तुलबुल परियोजना जो है इसी झील पर स्थित है। किस झील पर? वुलर झील पर। वुलर झील पर ही तुलबुल परियोजना स्थित है। ये थी जम्मू कश्मीर की कुछ झीलें। जम्मू कश्मीर के बाद हम देख लेते हैं उत्तराखंड की प्रमुख झीलें। तो जितनी झीलें लगभग ताल से संबंधित आती हैं लगभग उत्तराखंड में, कुछ हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ही हैं, लेकिन ज़्यादातर झीलें ताल से संबंधित उत्तराखंड में, जैसे नैनीताल झील, भीमताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, रूपकुंड झील। तो ये झीलें जो हैं उत्तराखंड में हैं। याद करने की इनके ट्रिक भी बता सकते हैं, लेकिन हर चीज़ हमें ट्रिक से नहीं याद करनी है। कुछ चीज़ें हमें समझबूझ कर भी मैप के हिसाब से चलना है। अगर आपको मैप अच्छी तरह से देखना आता है तो आप बड़ी आसानी से इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश की झीलें। तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल झील और सूरजताल झील। चंद्रताल और सूरजताल। अगर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम देख लेंगे ताल वाली झीलें, तो बची शेष हमारी उत्तराखंड की ताल वाली झीलें होंगी। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील और फुल्लर झील। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद अब हम देखते हैं सिक्किम की झील। तो सिक्किम में एक ही प्रमुख झील है जिसका नाम है चोलामो झील। यह कई बार परीक्षा में पूछी गई है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह झील जो है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि सबसे ऊंची झील है ये भारत की, सबसे ऊंचाई पर स्थित है झील। इसका क्या नाम है? चोलामो झील। आगे हम देखते हैं मणिपुर की झील। तो मणिपुर में एक प्रसिद्ध झील है लोकटक झील। तो यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। इस पार्क के कारण इस झील का नाम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सिक्किम और मणिपुर के बाद हम देखते हैं राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान में जो झीलें उनके नाम हैं राजसमंद झील, पुष्कर झील, नक्की झील, पंचभद्रा झील और सांभर झील। तो इसमें जो सांभर झील है ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है। परीक्षा में कई बार इससे प्रश्न बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सांभर झील जो है भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। क्या है इसमें खूबी कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। और पुष्कर झील क्या है? पुष्कर झील के पास ही भारत का एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर। कई बार प्रश्न आया है कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में पुष्कर झील के पास ही स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान के बाद अब हम देखते हैं महाराष्ट्र की प्रमुख झील। तो महाराष्ट्र में जो प्रमुख झील है वो कौन सी है? लोनार झील। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में इससे बहुत प्रश्न बनते हैं कि पहली बात तो है लोनार झील जो है एक खारे पानी की झील है। परीक्षा में प्रश्न आता है लोनार झील कैसी झील है? एक खारे पानी की झील है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, यानी एक क्रेटर झील है। ज्वालामुखी निर्माण से हुआ है, एक क्रेटर झील भी है। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि लोनार झील कैसी झील है? तो एक खारे पानी की झील है और क्रेटर झील है। अगला हम देखते हैं केरल की झीलें। केरल में 4 प्रमुख झीलें हैं वेम्बनाड झील, वेम्बानट्टू झील, पेरियार झील और अष्टमुदी झील। तो वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है तो वेम्बनाड झील है। केरल के बाद अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश की झीलें। तो आंध्र प्रदेश में 2 प्रमुख झीलें हैं। पहली है कोलेरू झील। तो कोलेरू झील की विशेषता क्या है? यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील है। कोलेरू झील जो है दक्षिण भारत की सबसे
बड़ी झील है। और यह झील कैसी है? यह एक लैगून झील है। कोलेरू झील जो है एक लैगून झील है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश की दूसरी प्रमुख झील कौन सी है? पुलिकट झील। इससे परीक्षा में कई बार प्रश्न बनते हैं। तो पुलिकट झील है भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। जो कोलेरू झील है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील है, लेकिन जो पुलिकट झील है भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। उड़ीसा की यह झील जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे अक्सर परीक्षा में एक न एक प्रश्न बनता ही है। तो कौन सी झील है उड़ीसा की? चिल्का झील। तो यह झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। तो यह झील कैसी है? खारे पानी की तटीय झील है, वो भी भारत की सबसे बड़ी। अगला पॉइंट है यह एक लैगून झील है जो कि समुद्र के किनारे है। लैगून झील हमेशा आपको पता है समुद्र के किनारे बनती है, क्योंकि इसका निर्माण समुद्र के द्वारा ही होता है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी चिल्का झील है। अगर बात आए भारत की सबसे बड़ी लैगून झील तो वो भी चिल्का झील ही है। चिल्का झील जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्धखारी अनूप झील है। अगर बात की जाए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। अभी तक जो हमने पढ़ा है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। अगर पूछा जाए भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो कौन सी होगी? वुलर झील। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील। आगे है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील और खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। उसके बाद देखते हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील तो कौन सी है? सांभर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, लेकिन अगर खारे पानी के साथ अंतःस्थलीय पूछ ले तो वो होगी सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील वो कौन सी है? चिल्का झील। और जो हमारी है चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील, ये सब झीलें कैसी हैं? लैगून झील। उसके बाद भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील। ये सब पीछे पढ़ चुके हैं। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील। तो ये चोलामू झील जो है वो कहाँ पर है? तो ये चोलामू झील जो हमारी सिक्किम में स्थित है। उसके बाद देखते हैं भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील। कई बार प्रश्न परीक्षा में आया है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित झील का नाम बताइए, तो कौन सी है? हुसैन सागर झील। भारत की सबसे ऊंची हिमानी निर्मित झील यानी ग्लेशियर से निर्मित झील कौन सी है? देवताल झील। आपका थ्योरी सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।